ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गणपति पूजा हमें किस प्रकार से करना है। तो गणपति पूजा हमें 27 अगस्त के दिन करना है। तो उसके लिए हम चौकी लगा लेंगे, अलग से चौकी लगाना है और 10 दिन तक हमें इस चौकी को हटाना नहीं है। तो इस प्रकार से चौकी लगाएं अच्छे से, तो यहाँ पे हम चौकी हटा ना पाएँ। तो हमें चौकी लगा लेंगे, अच्छे से सजावट कर लेंगे साड़ियों से, अच्छे से जो भी आपको जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से आप सजावट कर लें। फिर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे, थोड़े से अक्षत रखेंगे, गणपति जी को विराजमान कर देंगे और फिर हम कलश स्थापित करेंगे। तो कलश के लिए हम थोड़े से चावल रखेंगे। फिर हमें कलश रखना है, आप मिट्टी या तावे या का कलश रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कलश रखेंगे। कलश में हम हल्दी की गांठ, एक सुपारी और चावल, फूल और दूबा घास डालेंगे। तो इस प्रकार से हम कलश को विराजमान कर देते हैं और इसमें हम आम के या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। फिर हमें नारियल रखना है। नारियल हमें 2 प्रकार से रखना है, आप चाहे खड़ा भी रख सकते हैं, नहीं नारियल का मुंह अपने सामने कर लें। तो इस प्रकार से हमें नारियल रखना है और नारियल को रख लेंगे। फिर उसके बाद हम हमारे घर में जो गणेश जी होते हैं उनको भी हम विराजमान कर लेंगे साथ में। तो उनको विराजमान करेंगे हम इस साइड, करेंगे गणेश जी को विराजमान। जो हमारे घर के गणपति जी हम जो पूजा करते हैं तो उनको हम करेंगे। पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। तो पूजा में पहले दीपक को प्रज्वलित कर लिया जाता है, तो आप भी दीपक को प्रज्वलित कर लें। फिर हम रिद्धि सिद्धि और हमारे घर के गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। तो इस प्रकार से थोड़े से अक्षत रखेंगे और फिर हम रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को विराजमान करेंगे। रिद्धि सिद्धि आप सुपारी ले लें, तो सुपारी से रिद्धि सिद्धि आप विराजमान करें और गणेश जी हमारे घर के गणेश जी हैं उनको हम इस प्रकार से विराजमान कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें पूजा करना है, जल के छींटे लगाना है। तो आप जल के छींटे लगा लें, 1 लोटा जल ले लें, उसमें गंगा जल डाल लें। फिर हमें उस जल के छींटे लगाना है और भाव रूपी स्नान कराएंगे और वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम स्नान करा देंगे। फिर वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे और अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें। तो हमें इस प्रकार से पूजा करना है गणेश जी की और हमें 10 दिन तक पूजा की जाती है। सुबह शाम दोनों टाइम हम आरती करते हैं। जब हमारे गणेश जी स्थापित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तो उसके बाद हम 10 दिन तक सुबह शाम डेली हमें आरती करना होता है, गणेश जी की आरती करते हैं। तो इस प्रकार से हम आरती कर लेते हैं और फिर हम चावल चढ़ाएंगे, लाल तिलक लगाएंगे रोरी का। तो हमें इस प्रकार से तिलक लगाना है और फिर जनेऊ समर्पित करेंगे वस्त्र रूप में। तो आप इस प्रकार से जनेऊ समर्पित कर दें। तो देखिए हमने जनेऊ को समर्पित कर दिया है, कलावा समर्पित कर दें, जो भी आपके पास हो वो समर्पित कर दें। फिर उसके बाद हमें भोग लगाना होता है। भोग में आप लड्डू ले सकते हैं, मोदक ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। नारियल और गुड़ का भोग लगाया जाता है, गणेश जी के पास रखा रहता है। तो आप नारियल अलग से, सूखा हुआ नारियल या गुड़ लेकर आप भोग लगाएं। तो इस प्रकार से आप भोग लगा लें, ज़रूर से रखें नारियल और गुड़। तो जब आप पूजा करें गणेश जी की तो वो आप ज़रूर से उनको भोग लगाएं, उनके पास रखें। तो इस प्रकार से पुष्प, आप लाल पुष्प समर्पित करें गणेश जी को, तो उन्हें बहुत पसंद है लाल पुष्प। तो आप गणेश जी को लाल पुष्प मिल जाए तो आप वो समर्पित करें। और हम गणेश जी को और रिद्धि सिद्धि को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। कलश पे भी हमें पुष्प समर्पित करना है। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सरल विधि से पूजा करें। फलों का भोग लगाएं तो फल ले लें आप, जो भी फल हो। और दूबा घास हमें ज़रूर से समर्पित करना है, गणेश जी को दूबा घास समर्पित की जाती है। तो हम दोनों जगह गणेश जी को दूबा घास समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है गणपति जी की। गणपति जी की स्थापना भी हमें इसी प्रकार से करना है, बहुत ही सरल विधि से। तो आप बहुत ही प्रेम पूर्वक गणपति जी की स्थापना करें। तो 27 अगस्त के दिन हमें गणपति जी की स्थापना करना है। तो आप ज़रूर से करें पूजा बहुत भाव से। और फिर हमें कथा पढ़ना है। जब भी हमारा व्रत और पूजा पूरी होती है तो कथा, आप थोड़े से पुष्प ले लें और फिर उसके बाद कथा पढ़ें और फिर गणेश जी के पास
समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे। तो हमें इस प्रकार से पूजा करना है। बहुत ही सरल विधि से पूजा है। आप घर पे बहुत सरल विधि से पूजा गणपति स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ज़रूर करें। एक लोटा जल रखें भोग के पास। तो जल और भोग दोनों पास में रख दें। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना मांग लेंगे। और जो भी दक्षिणा आपसे बन जाए तो दक्षिणा आप ज़रूर से रखें। जब भी हम पूजा करते हैं तो दक्षिणा हमें ज़रूर रखना चाहिए। जो हमारी पूजा में कमी रहती है तो वो पूजा हमारी पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से हम जल को बार देंगे 3 बार। तो इस प्रकार से हम जल घुमा देंगे तो पूजा हमारी पूर्ण हो चुकी है। और आरती कर लें और उसके बाद हम जल फेर देते हैं। तो आरती कर लें। आरती गणपति जी की आरती करना है आपको। तो आरती करने के बाद जल को फेर दें। इस प्रकार से हमें पूजा करना है गणपति जी की। तो बहुत ही सरल विधि से पूजा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें।